बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसम नाज़रीन, प्रोग्राम दोस्तों में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में नौजवान परेशान हैं कि इंटरनेट की सर्विसेज बहुत स्लो हो चुकी हुई हैं। ख़ासतौर पर वो तमाम नौजवान जो किसी न किसी सूरत में किसी न किसी हवाले से इंटरनेट के साथ मुंसलिक हैं और उसके ज़रिए अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। ये कॉल सेंटर्स में भी हो सकते हैं, ये ई कॉमर्स के प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, ये कोई ऑनलाइन वर्किंग क्लासेस के लोग भी इनमें शामिल हो सकते हैं। ये डिजिटल इकॉनमी में किसी भी तरह, यानी कि आप नीचे हमारे जो बच्चे फूड पांडा के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या वो लाहौर में ऊबर क्रीम, या पूरे मुल्क में कहीं भी कोई ऊबर क्रीम या किसी किस्म की गाड़ी चलाते हैं, वो तमाम के तमाम इससे मुतासिर हो रहे हैं। पहले तो कहा जाता रहा कि कोई ख़ास मसला नहीं है, लेकिन आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT जो है वो जब इस पर बैठी तो वहाँ पर सेक्रेटरी जो IT हैं आयशा हुमैरा, उन्होंने ये तस्लीम किया कि मसला मौजूद है, लेकिन उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया कि मसला जो है वो कोई सरकार की तरफ से है, PTA की तरफ से है, बल्कि उनका ये कहना था कि ये मोबाइल नेटवर्क्स हैं जिनकी सर्विस जो है इस वक्त मसाइल का शिकार है और उनकी वजह से ये मसला पैदा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो मोबाइल नेटवर्क हैं, उनका ये कहना है कि अगर हमारी भी कोई यहाँ पर कमी कोताही है तो इसकी ज़िम्मेदारी भी सरकार पर आयद होती है, और सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। अब ये बड़ी जो डिस्कशन हो रही है, बड़ी यही हो रही है कि इस वक्त जो फायरवॉल की तनसीब, उसका बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, उसकी वजह से हमें इन इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक रोज़ पहले जो ख़बर देख रहा था उसके मुताबिक फायरवॉल की तनसीब का दूसरा मरहला भी कामयाबी से तय कर लिया गया, और उसी खबर में बताया गया था कि इसके बाद अब आपके पास जितने मोबाइल ऑपरेटर्स हैं और जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी तमाम सर्विसेज जो हैं ठीक हो जाएंगी, आपकी ऐप्स चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें मसाइल मौजूद हैं और लोग जो है मुख्तलिफ़ जगहों से शिकायत कर रहे हैं। सरकार की सतह पर भी इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है। परवेशा खान जो कि सेनेट की कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है उसकी जो सरबराह है, उन्होंने भी इसका मसला उठाया, लेकिन जो 2 हफ़्ते का टाइम दिया गया है मेरा ख़्याल है वो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त ख़ुद ये जो उस कमेटी के रुकन हुकूमती सेनेटर अफनानुल्लाह, जो कि ख़ुद हुकूमती सेनेटर हैं, उनका ये कहना है कि इंटरनेट स्लो होने से 500 मिलियन का नुकसान हो चुका है, और यकीनी तौर पर ये एक बड़े ही महदूद किस्म के इदाद शुमार हैं। आप जब फाइवर पे जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हमारे नौजवानों की और जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी जितनी प्रोफाइल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया या अनअवेलेबल का उसके ऊपर टैग लगा दिया गया, तो उसकी वजह से उनको काम नहीं मिल रहा है। ये आप इसी तरह समझे कि जिस तरह कोई दिहाड़ीदार होता है, उसने काम पकड़ना है और उसको काम मिलना बंद हो गया। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 500 मिलियन का मसला है? ये कोई लंबा मसला है, किस तरह ठीक होगा, मसला है क्या? ये वाकई फायरवॉल जो है ये ज़रूरी थी और इसकी तनसीब में मसाइल आ रहे हैं, या मसाइल कुछ और हैं, और इस वक्त सूरत हाल है क्या? क्योंकि इस वक्त जो अब पहले जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा था उसको अपडेट किया जा रहा है। जब उसको अपडेट किया जा रहा है तो फिर उसमें मसाइल आ रहे हैं, बड़े मसाइल हैं जी। है क्या ये असल में? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और इसका हल क्या है उस पर भी बात करेंगे। हमने कोशिश की थी PTA से बात करें, वो कहते हैं जी हमें मीडिया पे बात करने की इजाज़त नहीं है, आप वैसे पूछ लें जो हमसे पूछना है, और ये काम कुछ और लोगों का है। बहरहाल उनका मौक़िफ़, उनके साथ बहुत ही मशकूर हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका तल्लुक़, और आप IT एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं बाबर खलील साहब का बहुत मशकूर हूँ। बाबर खलील ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, बड़ा हवाला है, बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह एक और हमारे एक्सपर्ट हैं मुस्तफ़ा खालिद साहब, हमें चंद ही लम्हों में ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सूरत हाल बनी हुई है डॉक्टर मुबशर साहब, ये है क्या, ये हो क्या रहा है? हमने उस दिन भी बात की थी कि फायरवॉल जो है ठीक है, ज़रूरी है अपनी जगह पे, लेकिन इसकी तनसीब में जो रुकावट पैदा हो रही है, इसकी वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये सिचुएशन है क्या? शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर कुछ इस तरह से है कि ज़ाहिर है एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक नई
लेयर ऐड की जा रही है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अच्छा। और एट टाइम्स ऐसा है कि जब आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ नई लेयर ऐड करते हैं जिसका काम है कि वो जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे मूव कर रहा है उसको इंस्पेक्ट कर सके, तो नेचुरली वो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लोड बढ़ता है उसका। एट टाइम्स ज़ाहिर है ये चीज़ें प्लान में रखी जाती हैं, कुछ एस्टिमेट किए जाते हैं कि हमें अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड करना है कि कम से कम सारिफ उससे असरअंदाज हों। लेकिन मुझे अक्सर जो है ना बैंकिंग एप्स के और मोबाइल वालों के भी अक्सर मैसेजेस आ जाते हैं कि ये फ़लाँ दिन ना रात 1 बजे से लेकर 3 बजे तक या 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं। टाइम बड़ा ठीक वो रखते हैं ताकि उस वक्त हम सोए हुए हों, लेकिन ये जो अपडेट करने का ये टाइम रखा है कुछ दिन ही निकलते जा रहे हैं इसमें। तो एक्चुअली जो कमर्शियल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें आमतौर पे एक तो जो यूज़र्स की तादाद है वो बहुत कम होती है और वो अल्टीमेटली जिस भी किस्म के अपग्रेड कर रहे होते हैं वो अपने एंड पे कर रहे होते हैं, वो सिर्फ वो अनअवेलेबल होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह के मैं आपको ये बताऊं कि लाहौर से इस्लामाबाद जाने की जो सड़कें हैं हमारी दोनों जीटी रोड और मोटरवे, वो कुछ मरम्मत के काम के लिए बंद कर दी गई हैं। तो अब लाहौर और इस्लामाबाद का जो आपस में ज़मीनी रास्ता है वो फिर कट जाएगा। ठीक हो गया। जो हम मिसाल लेते हैं ना कि बैंकिंग ऐप अपने आप को, वो तो बिल्कुल इस तरह के इस्लामाबाद में कोई काम हो रहा है तो इस्लामाबाद में जो सर्विसेज है ना वो अनअवेलेबल हो गई, बाकी सब चलता रहेगा। जब आप नेटवर्क लेवल पे कोई भी अपग्रेडेशन करेंगे तो इससे एंड यूज़र भी मुतासिर होगा और सर्विस प्रोवाइडर भी मुतासिर होगा, क्योंकि ये वो चैनल है जिसके थ्रू दोनों की कम्युनिकेशन हो पा रही है। ये अपग्रेडेशन के नतीजे में एक वक्ती अनअवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। हम आईटी के जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जिनमें यूज़र्स की तादाद नेचुरली बिलियंस में है, वहाँ पे इस तरह के मसाइल यानी बड़े नेचुरल हैं कि अगर आप एक इतने बड़े सिस्टम के अंदर कोई नई अपग्रेड चीज़ कर रहे हैं तो अनफोर्सीन एट टाइम्स आपको उसकी आउटकम्स नज़र आती हैं और उनको नेचुरली फिर लोग तो परेशानी का शिकार है ना, वो सब इस वक्त परेशान हो रहे हैं जिन फ्रीलांसर्स की फाइवर के ऊपर अनअवेलेबल कर दी गई सारी की सारी चीज़ें। वैसे तो मैं इसका जब स्टडी कर रहा था तो देख रहा था कि जो फायरवॉल सबसे पहले चाइना ने जो सबसे बड़ी, और उसको उन्होंने ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना का नाम अपने दीवार चीन से मिलाकर दे दिया। उस मौके पर उन्होंने कई महीनों के लिए उन्होंने अपने इंटरनेट को शट डाउन कर दिया था, बाकायदा तौर पे शट डाउन कर दिया था। लेकिन वो खैर बात भी कोई 15-16 साल पुरानी है और उसके साथ साथ चीन तो जो चाहे कर सकता है, हम ज़रा थोड़े से आज़ाद मुल्क हैं, हमारे यहाँ मसाइल पैदा होते हैं और ये मसाइल ठीक ठाक किस्म के पैदा हो रहे हैं। बाबर खलीद साहब ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, दोबारा मुर्शिद साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बनी क्या हुई है, हमारी जो ई कॉमर्स है इसमें अफेक्ट किस तरह हो रही है। अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के ही सेनेटर हैं, 500 मिलियन नुकसान का कह रहे हैं, क्या सूरत हाल है क्या? अच्छा सर, थैंक यू, पहले तो आपने मौका दिया यहाँ मुझे, और मैं कुछ थोड़े से नंबर साथ ब्रीफ करता हूँ यहाँ पे कि इस वक्त हो क्या रहा है। अच्छा, करंटली इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी है फ्रीलांसर की डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जिसमें फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, ये 3.5 मिलियन वर्किंग है, ठीक है। अच्छा। और इसमें इस वक्त अगर मैं आपको बताऊँ डेली बेस पे जब से इंटरनेट का इशू है तकरीबन $3 मिलियन का लॉस हो रहा है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 390 मिलियन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो आप कह लें कि जैसे फूड डिलीवरी वाले हैं, कैब वाले हैं, इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। डेली 135 मिलियन का हमारा लॉस हो रहा है इस वक्त। फाइवर से, इंडस्ट्री से, ये अपवर्क से बहुत सारे यूज़र्स जुड़े हैं जो कि बेसिक सर्विसेज भी दे रहे हैं, इवन जिनको थोड़ा सा भी काम आता है, लाइक लोगो डिज़ाइनिंग है, बैनर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो पिच करके डेली बेस पे अर्निंग कर रहे हैं। वो इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके ऊपर अमेज़ॉन की सर्विसेज हमारी हैं, टिकटॉक सेलर शॉप है, ये और एडवांस लेवल चीज़ें आ जाती हैं। क्लाइंट से मीटिंग स्केड्यूल है लिंक्डइन के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, वो हमारी डाटा नहीं उस तरह से स्पीड आ रही तो वो कंडक्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये डर है कि वो क्लाइंट छोड़ ना दे या काम ना करे। अगर तो ये 2-4 घंटे या 24 घंटे की बात हो तो चले इसको देखा जा सकता है, लेकिन अगर ये 2 हफ्ते पे जाता है तो डेफिनेटली बहुत सारे घर, बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घर से बैठ के काम कर रही हैं, तो हमें उनका भी सोचना है जी वो कैसे सर्वाइव करेंगे। इस वक्त जो मेरे पास जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारा 17 मिलियन का इस वक्त ग्रुप है, जो दुनिया का बड़ा ग्रुप इसमें आता है, और उसमें इतने सारे लोग जो फाइबर से अटैच्ड हैं वो सब यही कंप्लेन कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान अनअवेलेबल आया हुआ उसके ऊपर, क्योंकि नेटवर्क की सर्विसेज नहीं स्टेबल जा रही। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक तबका जो है जो कि ऑनलाइन से, और सबसे बड़ा इसमें आपका रेवेन्यू डॉलर्स में आ रहा है, वो मुतासिर हो रहा है। अगर मैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करूँ
तो जब से ये हुआ है 24 आवर में तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर का जो है लॉस हो चुका है इस वक्त। जो आपका डेली बेस पे बात करें जीडीपी की तो 0.57% बनता है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा लोग यूथ जो है जो नहीं, आप स्टूडेंट उन लोगों से राब्ते करते हैं कि जवाब क्या आता है कि हुआ क्या है, क्या मसला है? ज़ाहिर है आप जिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से राब्ता करते हैं आप उन्हें पैसे दे रहे हैं, आप उनसे सर्विसेज ले रहे हैं, बाब साहब क्या जवाब क्या आता है कि ये हुआ क्या है, कब होगा ठीक? देखें वो बात किसी और पे डालते हैं, कभी पीटीए पे डालते हैं, सही आंसर नहीं आ रहा। इवन सम टाइम जो आपका शुरू में तो ये मौका इख्तियार किया था, कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी। सम टाइम मोबाइल डाटा पे इशू आ रहा है, इवन सम टाइम जो घर के नेटवर्क है आपके जैसे फाइबर ऑप्टिक्स है उनमें भी इशू आ रहा है, लेकिन कोई सही आंसर नहीं दे पा रहा। मैं भी रास्ते में एक वॉइस मैसेज क्लाइंट को करना था, वो अपलोड नहीं, वो वीपीएन लगा के इसको 10-15 मिनट बाद अपडेट हुआ है। अब वीपीएन का भी जो है ना एक गलत वो एक है पोर्ट्रेट किया गया है कि आप वीपीएन से कर ले, वीपीएन ऑलरेडी आपके इंटरनेट की ट्रैफिक स्लो कर देता है, और ये जो बाहर के जो हमारे सिस्टम है अपवर्क है ये उसको ट्रैक करता है, उसको डिसलाइक करता है, तो वो भी हम नहीं कर सकते इस वक्त। तो इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है, जिन्होंने डेली बेस पे सर्विसेज देनी होती है, लाइक सम कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो आपको डेली बेस पे करने हैं, उसके पैसे डेली बेस पे मिलते हैं, तो इस वक्त वो लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं जिन्होंने डेली अर्निंग अपनी करनी है, 1000, 1500, 2000 जिन्होंने अर्न करना है, जो बड़ी मुश्किल से इस वक्त अपने घर का या किसी तरह फाइनेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं। नौकरियां हैं कोई नहीं जी इस वक्त, अगर कोई ऑनलाइन कमा रहा है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन अभी आपने फाइबर की बात की, और फाइबर के हवाले से जो है बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि असल कोई फाइबर ने दुश्मनी नहीं की, बल्कि उन्होंने अगर अनअवेलेबल किया है तो असल में आपकी सपोर्ट की है, कि ऐसा ना हो कि इस दौरान आप की जो रेटिंग्स हैं वो कम हो जाएं, आप अनअवेलेबल रहेंगे तो आप बच जाएंगे, वरना आपकी रेटिंग आप काम नहीं करके देंगे, आपकी रेटिंग्स कम हो जाएंगी। उनका ये कहना है कि अगर कोई इसमें समझता है कि उसको इंटरनेट सर्विसेज उसकी ठीक हैं तो वो अपने आप को अवेलेबल करवा सकता है, ये दुरुस्त है? अब बिल्कुल ऐसी है जी, अवेलेबल अनअवेलेबल किया हुआ है ताकि आपकी रेटिंग्स ना डाउन हो, वरना ये होता है कि अगर आप क्लाइंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे टाइमली, एक उन्होंने टाइम फ्रेम दिया होता है, तो उसमें आपकी रेटिंग ख़राब होती है और आपकी प्रोफाइल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक तरह से एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बात वो ये है कि आखिर ये कब तक अनअवेलेबल रहेंगे, उससे हमारे जो परमानेंट क्लाइंट हैं लोगों के वो लूज़ कर जाएंगे, जिन्होंने डेली बेसिस पे काम कराना है। इसमें अब डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाती है, फेसबुक आ जाता है, गूगल एड्स आ जाते हैं, बहुत सारी सर्विसेज आती हैं जो यहाँ से बैठ के हम लोग रिमोटली दे रहे हैं, वो सारे इस वक्त इम्पैक्ट इस पे हो रहा है। तो ये तो बड़ी एक संजीदा किस्म की सूरत हाल है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए मैं तारुफ करवाना चाह रहा हूँ, हमें ज्वाइन किया मुस्तफ़ा खालिद साहब ने, आप डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन एंड सर्विसेज हैं आइकॉन मार्केटिंग के, और इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है? मुस्तफ़ा साहब, गवर्नमेंट, पहले तो कहा जाता रहा कोई इशू नहीं है, आज जो कहा गया कि जो मोबाइल के ऑपरेटर्स हैं, सर्विस ऑपरेटर हैं, उनकी तरफ से मसला है, ये क्या चल क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो, और इस क्रिटिकल टॉपिक पे बात करने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड योर टीम। देखिए जी, मेरे ख्याल में इंटरनेट के बगैर आजकल के दौर में सर्वाइव करना इज़ इम्पॉसिबल। और जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू कॉन्टैक्ट सेंटर इंडस्ट्री, और इसमें लाइक मोर देन 16 ईयर्स आई एम वर्किंग इन दिस कॉन्टैक्ट सेंटर इंडस्ट्री। हमारे यहाँ तो इंटरनेट बैकबोन है, क्योंकि इंटरनेट से के थ्रू हम कनेक्टिविटी करते हैं वर्ल्ड वाइड की। हम पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर दोनों जगह हम बिज़नेस कर रहे हैं। अब इंटरनेट डिग्रेडेड जो हो रहा है उससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है शायद उनको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। जैसा मैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, ट्राईकॉन, तो हमारे पास एक मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट राइट नाउ, तो हमारे पास अभी 8 एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है। सो व्हाट डू वी डू कि अगर कोई एक इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा या डिग्रेडेड है तो वो शिफ्ट टू द नेक्स्ट वन। लेकिन अगर ओवरऑल सर्विसेज डाउन हो तो ऑब्वियसली उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इम्पैक्ट कैसे पड़ता है कि हम क्लाइंट्स को, जैसा अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि हम लेट रिप्लाई करते हैं, कई दफ़ा टाइमली रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, कस्टमर को वेट करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इससे बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं। शायद बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से इतना सफ़र नहीं कर रही, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप्स कह लें या जो ख़ुद से काम कर रहे हैं, उन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो हमारे पास जब ये इशू फेस आता है और हम जब अपने ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता करते हैं और उनकी तरफ से सबकी तरफ से एक सेम रिस्पॉन्स है, और वो यही है कि बैकएंड से जो हुकूमत की तरफ से सर्विसेज दी जा रही हैं वो ओवरऑल डिग्रेडेड है। अभी मैं आपके शो पे आने से पहले थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया था, तो अभी भी हमें काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे और हमें स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे हमारे क्लाइंट्स की तरफ से, वेंडर्स की तरफ से कि देखें जी कि ये PT की तरफ से ये रिप्लाई आ रहा है।
सो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। अब हमें भी कोई टाइमलाइन नहीं दी जा रही, हम कोशिश कर रहे हैं किस तरह को इसको कैटर करें, और हम थैंक यू सो मच कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी आवाज़ पहुँचा पा रहे हैं। आवाज़ को हम बुलंद कर रहे हैं। इसमें हमने पीटीए से भी रब्ता, आपके आने से पहले हम कोशिश कर रहे थे पीटीए से कोई रिस्पांस ले सके, लेकिन उन्होंने कहा जी हमें इजाज़त ही नहीं है हम मीडिया पे जाकर बात करें, क्योंकि उनको पता है कि फिर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो फिर उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो एक लगी बंदी बात करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम में इस तरह डिबेट में आने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इस वक्त मसला बहुत सारे लोगों का बना हुआ है। और ये वोशा साहब फिर क्या हल क्या है इसका? अभी हम कुछ दिन पहले कह रहे थे कि फायरवॉल ज़रूरी है, किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि इसके नतीजे में आपका बिज़नेस अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। हमें तो ये बताया गया था कि जो लोग इंतशार पैदा करते हैं, जो फसाद पैदा करते हैं, जो मुल्क और रियासत दुश्मन बातें करते हैं, उनको पकड़ा जाएगा, उन पर नज़र रखी जाएगी। और ये तो मेरे फूड पांडा वाले बेचारे बीच में फंस गए हैं, क्या करें? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी जो इमीडिएट इफ़ेक्ट आया है वो बड़ा डेवस्टेटिंग है और लोग इसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि एज एन एनालॉजी अगर मैं करीब तरीन इसकी कोई मिसाल ले सकता हूँ रियल वर्ल्ड से, तो वो जैसे आप देखते हैं कि लाहौर के अंदर हम एट टाइम्स अपने सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं। सही। कोई मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट है या रिंग रोड की एक्सटेंशन है, तो आप नोटिस करते हैं कि उस दौरान जब आप अपनी कैपेबिलिटी में इजाफा करना चाह रहे होते हैं तो आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी होती है उसमें डिग्रेडेशन आती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझता हूँ कि प्रॉबली एक बेहतर प्लान कि इसको कैसे आउटरोल करना चाहिए था, वो शायद उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो एक बिल्कुल तकनीकी नुक्ता है वो ये है कि जो आपके ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैच्योर और रिसोर्स रिच है, वहाँ इस तरह के मसाइल आपको कम नज़र आ रहे हैं। ये अभी ज़्यादा बड़ा चैलेंज उन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है जिनका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच नहीं है। अब नेचुरली जब आप फायरवॉल को रन करेंगे तो इट्स अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जिसने आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम करना है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए कि किस ट्रैफिक को अलाउ करना और किस ट्रैफिक को अलाउ नहीं करना। तो देयरफॉर जो ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनकी मार्केट आउटरीच रिलेटिवली कम है, थोड़े से रिमोट एरियाज को सर्व कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिच नहीं है, वहाँ ये मसाइल ज़्यादा हैं। हाँ, जहाँ पे ऐसे ISPs हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है PTCL, तो वो एक काफ़ी रिसोर्स रिच काइंड ऑफ बैकबोन सर्विस प्रोवाइडर है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो उनके यहाँ रिलेटिवली मसाइल कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ मसला नहीं है, सर्विस में डिग्रेडेशन तो हर जगह ही है। अब नाउ वी आर होपिंग कि अ वीक टाइम और कपल ऑफ वीक टाइम्स में वो एरियाज नेटवर्क के मसला ये पैदा हो गया ना कि अगर आप एक फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है और उसने आपके रिसोर्सेज को यूज़ भी करना है, तो इसका मतलब ये होगा क्या ये मसला मुस्तकिल तो नहीं चलता रहेगा, या आप इसमें से हमें ना इसको कोई ऐसा बात में ऐसा फार्मूला लगा देंगे, ऐसा कुलिया लगा देंगे, ऐसा रास्ता निकाल लेंगे कि आपकी फायरवॉल भी चलेगी और इसके साथ साथ आपकी सर्विसेज जो हैं वो भी चलती रहेंगी। क्योंकि इस वक्त तो बहुत बड़ा मसला बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि व्हाट्सएप के ऊपर भी अभी ये बता रहे थे कि वॉइस मैसेज करने की कोशिश कर रहे थे और वॉइस मैसेज जो है वो नहीं हो पा रहा था। जी, इसमें ऐसा है कि जो अगर हम इसको इकोनॉमिक्स के अच्छे से देखेंगे ना, तो देखें अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ठीक फंक्शन नहीं कर रहा तो वो टैक्स की शक्ल में गवर्नमेंट भी लॉस कर रही है उसके अंदर अपना, क्योंकि बिजनेस का साइकिल रन नहीं हो रहा। लोग पैसा कमाएंगे नहीं तो खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो टैक्सेशन नहीं होगी, तो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनकी इनकम का लॉस है, स्टेट सफ़र कर रही है, उनका टैक्स का लॉस है। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ख्वाहिश है कि नेटवर्क डिग्रेडेड रहे। मेरा ख्याल है इस वक्त लिटरली फायर फाइटिंग हो रही होगी, जो बॉटलनेक्स हैं, जो नेटवर्क की चौक्स हैं वो आइडेंटिफाई हो रही होंगी, और उन इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ पे अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, फिजिकल हार्डवेयर की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे इस वक्त डे एंड नाइट काम हो रहा होगा इस मैटर पर। एक और चीज़ है ना कि आप बीच में VPN लगा के सर्विसेज यूज़ कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये कि कोई रास्ता मौजूद है, इसमें चोर दरवाज़ा मौजूद है कि आप उधर से निकल सकते हैं। इससे पहले भी मैं इस पर तफसील से बात करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी इन्होंने भी बात की, बाबर साहब ने भी गालिबन, कि इन्होंने VPN लगा के फिर जो है उसको सेंड किया। तो इसका मतलब ये है कि आप फायरवॉल लगा भी देंगे तो उसके बाद भी चोर रास्ते मौजूद रहेंगे। क्या होगा, ये किस तरह चलेगा? इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन है ISPs, वो कहती है कि जो हमारी इंटरनेट की रफ़्तार है वो 30 से 40% तक कम हुई है। उसकी वजह से तमाम के तमाम कारोबार जो है मुतासर हो रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी वजह ये बयान की जा रही है कि एक फ़ायरवॉल की तनसीब की जा रही है। लेकिन अभी तक इंफॉर्मेशन जो बाकायदा ज़िम्मेदार मीडिया से मिली है उसमें यही है कि ये फ़ायरवॉल की तनसीब हो चुकी हुई है। इसके कोई दूसरा तजर्बा होना था, वो भी हो रहा है और हो चुका है। अब सवाल ये है कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि VPN लगाकर काम किया जा सकता है। मेरे साथ यहाँ पर मुस्तफ़ा खालिद साहब भी मौजूद हैं, आप डायरेक्टर ऑपरेशन एंड सर्विसेज है ट्राइकॉन मार्केटिंग के। इसके साथ साथ ई-कॉमर्स एक्सपर्ट बाबर खलील साहब भी मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद है। मुस्तफ़ा साहब, कोई रास्ता नहीं निकाला आपने कहा कि एक नहीं चल रहा दूसरा चल रहा है, कोई VPN लगा के कोई मुतबादल रास्तों पर नहीं काम किया कि काम हो जाए? असल में जो बड़े सेटअप हैं तो उनके पास एक कह लें कि तरीक़ेकार ये है जो हम अभी कर रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ कि सिस्टम एक बैठ गया तो दूसरे पे शिफ्ट हो गए। तो वो एक सॉर्ट ऑफ जुगाड़ तो हम लगा रहे हैं पर वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब आप एक से दूसरे पे स्विच करते हैं तो इट टेक्स सम टाइम। इसे हम कहते हैं अपनी टेक्निकल ज़ुबान में ऑटो फेल ओवर। तो क्या है कि आपने एक लिमिट लगा दी कि लेट्स सपोज मैं XYZ कंपनी से इंटरनेट ले रहा हूँ और उसकी स्पीड जब इससे नीचे चलेगी तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो शिफ्टिंग होती रियल टाइम है, लेकिन इट टेक्स 5 to 10 सेकेंड्स। तो वो 5 to 10 सेकेंड्स भी मेरी इंडस्ट्री में कॉल सेंटर में इतने क्रिटिकल होते हैं कि कुछ कॉल ड्रॉप हो सकती हैं, कुछ कस्टमर्स की वॉइस चली जाती है, कोई एस्केलेशन है, कोई सुपरवाइज़र से बात कर रहे हैं, कोई मैनेजर से बात कर रहे हैं, तो जो वॉइस ड्रॉप होती है तो ऑब्वियसली वो एक सर्विस लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। हम पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लोथिंग ब्रांड है, मैंने यहाँ नाम नहीं लूँगा, उनका आज का अगर मैं सर्विस लेवल बताऊँ तो वो इट्स लेस देन 30%, 30% से कम सर्विस लेवल है, जबकि एज़ पर PTA हमारा सर्विस लेवल शुड बी 80% एंड अबव। तो सर्विसेज हम दे रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि डिलेड सर्विसेज मेरी है। एक ऐसा कस्टमर जो हॉटलाइन पे कॉल करता है किसी भी मसले के हल के लिए, जिसको जहां 2 से 3 मिनट में मसला हल हो जाता था और एक कॉल पे मसला हल हो जाता है, उसको 2-3 दफ़ा कॉल करनी पड़ती है। हम अच्छी सर्विसेज देने के लिए जब कॉल ड्रॉप होती है हम भी कॉल बैक कर लेते हैं, लेकिन जब हम कॉल बैक करें तो मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारी जो तमाम कंपनीज़ हैं जो यहाँ से काम कर रही हैं, कॉल सेंटर्स हैं या बाकी कंपनीज़ हैं, उनकी प्रोफाइल्स मुतासिर हो रही हैं। ये आगे चल के तो वो हमारा वाकई मुतासिर हो रहे हैं इससे। एग्जैक्टली। और आज मेरे एक दोस्त इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही हमारे एक वेंडर हैं, वो मेरे साथ आज हम कॉफ़ी इकट्ठे पी रहे थे ऑफिस में, तो वो सेम बात कर रहे थे कि हमें कस्टमर्स कॉल करके कैसी कैसी बातें बता रहे हैं जो मैं आपको कह नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए हम ही सब कुछ है। उनको नहीं पता जी PTA का मसला है, किसका मसला है, फायरवॉल का, कहते हैं हमें, वो कहते हैं जी आप सर्विसेज दें, और वो दे आर राइट, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे हैं। अब जैसे हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से या PTA की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टांस नहीं आ रहा, वो सामने नहीं आ रहे। लॉस नो डाउट उनका भी हो रहा है, जैसे अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि वो भी कोशिश कर रहे होंगे, फायर फाइटिंग चल रही होगी, लेकिन विजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है, लोगों को एतमाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आप ये बता दें कि हम ये काम कर रहे हैं, ये आपके मुफाद में है और आगे चल के इतनी देर में ये ठीक हो जाएगा, हम इसको कर रहे हैं। और जाहिर है जिन लोगों से आप फायर फाइटिंग करवा रहे होंगे उनके जहन में भी कोई ना कोई टाइमलाइन तो अपनी जगह पर मौजूद होगी। ये बड़ा एक अहम चीज़ है। लेकिन जब हम ई-कॉमर्स की बात करते हैं, वो बेचारे तो कुछ भी नहीं व्हाट्सअप कर सकते, जो सड़कों पर खड़े मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, रेंट पर चला रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए मसाइल हैं। बिल्कुल सर, देखें जो कैब सर्विसेज है, जिस तरह इन ड्राइव है या फूड पांडा है, वो मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं। अब वो देखें छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे रोज़गार लोगों के जुड़े हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। फिर मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारी फीमेल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो घर से बैठ के फाइबर पे डिफरेंट सर्विसेज, इवन किसी को लोगो बनाना आता है, किसी को टाइपिंग आती है, डेटा एंट्री आती है, वो सारा काम यहाँ से हो रहा है। लिंक्डइन आपकी एक गोल्ड माइन हम इसे कहते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल पूरी दुनिया से आपकी कनेक्टिविटी होती है। अब आप देखें कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और पूरी दुनिया में ना लोग एक तरह से ना मजाक उड़ा रहे हैं हमारा कि भाई क्या चीज़ें हैं कि नेट कभी डाउन होता है, कभी स्लो हो जाता है। उसकी वजह से एक वो हमारे ऊपर ना वो एक ट्रस्ट उनका नहीं बिल्ट होता कि यार इतने सारे इशूज़ हैं तो हम कहीं और पे डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये फ्रीलांसर की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, जैसे मैंने पहले बताया 3.5 मिलियन बंदा डिफरेंट सर्विसेज से पाकिस्तान से इसमें इंक्लूड है, तो वो सारे अफेक्ट हो रहे हैं। और डेली बेसिस पे जो लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। आपके सामने महंगाई इतनी ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये एक रास्ता था, एक वे था
कि हम यहाँ से बैठ के रिमोटली बहुत सारी सर्विसेज देना शुरू हो गए। और फाइबर अपवर्क ने मौका दिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। आई होप कि ये चीज़ फिक्स हो जाए एज सून एज पॉसिबल। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ हमें तो अच्छी उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको ज़रूर लोगों को वैसे सब उनको ज़रूर लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। हमारे पास एक टाइम लाइन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ये कहेंगे अभी 3 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में सब कुछ ठीक हो रहा है। इवन आपके ज़हन में ये कि 3 दिन में ठीक होना है, आप एतमाद में लें, आप बताएं। जब खामोशी होती है उससे बेयकीनी बढ़ती है, उससे प्रोपेगंडा बढ़ता है, उससे मायूसी बढ़ती है और दुश्मन भी। मुझे अफसोस होता है कि जब मैं देखता हूँ कि इंडिया की तरफ से और बाकी ऐसे लोगों की तरफ से बाकायदा तौर पे हमले किए जाते हैं और वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कोई VPN लगा के नहीं आप इसको कोई कवर कर सकते? सर ऐसा है कि VPN जिस तरह से काम करता है वो तो एसेंशली आपकी जो ट्रैफिक की तरसील है, स्पीड है, उसको स्लो कर देता है। अच्छा। क्योंकि आप बुनियादी तौर पे कैमोफ्लाज करते हैं VPN की मदद से अपनी ट्रैफिक को, और उसका जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वो छुपाते हैं बेसिकली। यानी अगर आप मिसाल है कि फ़ेसबुक पर जाना चाह रहे हैं और किसी वजह से फ़ेसबुक बंद है, तो आप बुनियादी तौर पे नेटवर्क को ये बताते हैं कि मैं फ़ेसबुक पे नहीं जा रहा, मैं तो जा रहा हूँ से गूगल के पास। तो आपका जो डेटा है वो पहले आपकी इस टेम्परेरी डेस्टिनेशन पे जाएगा और वहाँ से फिर राउट होगा एक्चुअल चैनल पे, जिसको आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या आपका रेगुलेटर नहीं देख रहा होगा, क्योंकि उसने तो देखा कि ये तो जा रहा है डाटा गूगल की तरफ, हमने तो सिर्फ रोकना है फेसबुक वाला। तो वो इस डेटा को, ये जो इनडायरेक्ट लॉन्गर रूट है, इसके थ्रू जाने देगा। तो VPN तो इनफैक्ट आपकी जो इंटरनेट की सर्विस है उसको डिग्रेड कर देता है, क्योंकि आप एक लॉन्गर रूट से अपने डेटा को मूव करवाते हैं। तो VPN इसका सोल्यूशन नहीं है। सही। देखिए बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं मंशा साहब कि क्या फिर ज़रूरत क्या है हमें फायरवॉल की, हमें आप इजीली काम करने दें, हमारी स्पीड को रहने दें। आप इतने अरबों रुपए खर्च करके एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम उसके ऊपर लगा रहे हैं, फ़ायदा क्या उसका? सर इस तरह है कि जैसे हमारे पास एक फेक न्यूज़ का फिनोमेना है। अब सोशल मीडिया पे लोग अपनी आइडेंटिटी एज सच उस तरह रिवील नहीं करते, स्पेशली वो लोग जो ऑन नहीं करना चाहते उस बात को जो वो कर रहे हैं। तो एक तो ये फैक्टर है, गाली गलोच, फेक न्यूज़, इसका जो कल्चर है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं एक्स पर ही देख रहा था और बाकायदा फेसबुक पर भी ये चीज़ काफ़ी हद तक है कि इवन आप ब्लू टिक के साथ आपके वेरीफाइड अकाउंट्स हैं और वो फेक हैं, यानी आप उनकी असल आईडी को ना पहचान सकते हैं वो कौन शख्स है कौन, लेकिन वो वेरीफाइड है क्योंकि आपने उसकी जो फीस थी वो पे कर दी हुई है। तो आपने किसी भी नाम के से आपने अनआइडेंटिफाइड एक अकाउंट जो है उसको वेरीफाइड बनाया हुआ है। तो ये तो वाकई सही है। एक इशू ये है। दूसरा मैटर ये है कि साइबर स्पेस में जो एक फ्रॉड का फिनोमेना है जी, ठीक है, लोग एट टाइम्स लालच देते हैं फाइनेंशियल, तो उसको नहीं आप कर्टेल कर सकते। तो ये हमारी जो पाकिस्तान के अगले 5 साल में साइबर स्पेस में आप नोटिस करेंगे कि जो कॉमर्स वाला एक एलिमेंट है उसमें आपको और तेज़ी नज़र आएगी। तो अगर आपके पास ये मैकेनिज्म ही ना हो कि वो शख्स जिनकी प्रैक्टिसेस बैड हैं, जिनकी वजह से जो फ्रॉड कर रहे हैं, और वो फ्रॉड लोकल नेचर का भी होता है, जैसे हमारे यहाँ आप सुनते रहते हैं कि किसी के अकाउंट से किसी ने OTP लिया और पैसे निकलवा लिए, अपनी गलत आइडेंटिटी बताई, अपने आप को बैंक का मुलाजिम जाहिर किया या किसी और सरकारी महकमे का मुलाजिम जाहिर कर दिया। तो ये तो एक नेवर एंडिंग लूप है जिसमें से हम निकल नहीं सकेंगे। तो ये एक शनाख्त का जो एक है मामला कि लोग अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाते हैं और गलत क्लेम करते हैं। इसकी मैं अक्सर ना हमारी क्लासरूम से मिसाल देते हैं कि यूके में कोई ये जुर्रत क्यों नहीं करता कि किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाए। इसकी क्या वजह है? क्योंकि देयर इज़ लॉ इन प्लेस। लोगों को पता है कि इतनी हैवी पेनल्टी होगी कि उनका जो भी जमा पूंजी है ना वो उस पेनल्टी में पूरी हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल हमारे अगर मुल्क में देखें कि क्यों लोग कैजुअली किसी पे भी कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसकी वजह यह है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो बियरेबल हैं अभी भी। तो आपने वो थ्रेशोल्ड यहाँ पर तो किसी किस्म के फैसले ही नहीं होते, बल्कि हमारे यहाँ चूँकि फेक न्यूज़ या न्यूज़ तो मेरा अपना एक शोबा है, तो मैं इसमें बहुत बेहतर तौर पे जानता हूँ कि मुबश्शिर साहब होता ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़े मीडिया ग्रुप का जो सरबराह है दूसरे मीडिया ग्रुप के ख़िलाफ़ जाकर लंदन में मुकदमा करता है और वहाँ से जीतता है। पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान के इदारे ने उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया है,
पाकिस्तान में वो मीडिया ग्रुप चलाता है, लेकिन उसको जाना कहाँ पड़ा है, उसको लंदन जाके उसका डिसीजन लेना पड़ा है। पाकिस्तान की अदालतों में पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म दूसरे साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालत में जाता है, यानी कि वो अब साबिक हो चुके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद 7-7 बरस से 8-8 बरस से डिसीजंस नहीं हो पाते। तो ये तो खैर अपनी जगह पर है। अब इसमें यह है कि ये जो पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, अब वो कहा जा रहा है कि उसको अपडेट किया जा रहा है। अब इसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाएगा, आपको क्या एक्सपेक्ट है कि क्या चीज़ें बेहतर होंगी? सर, एक बात तो तय है कि जो एक फेक न्यूज़ का फिनोमेना है, स्टेट काफ़ी बेहतर अब पोजीशन में होगी उसको कर्टेल करने के हवाले से। इसी तरह जो साइबर चैनल्स के ऊपर हम फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ देखते हैं, एट टाइम्स हरासमेंट के मामला देखते हैं, इनमें स्टेट बड़ी बेहतर पोजीशन में आ जाएगी कि नैरो डाउन कर सके और जो इस तरह के कामों में जो एंटिटीज़ इन्वॉल्व है उनको नैरो कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। तीसरी चीज़ ये कि अभी जो हम देख रहे हैं कि रिसेंट पास्ट में फायरवॉल की जब ये इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है तो ये हिकअप्स आए हैं। आई टोटली एग्री विद यू कि शायद यहाँ पे ना टेक्निकल मसाइल से ज़्यादा कम्युनिकेशन के मसाइल थे। अच्छा। कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे उन्हें एक क्लियर डेडलाइन और उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सिस्टम के साथ जब ये ट्रायल्स चल रहे हों, ये शायद कम्युनिकेट होना चाहिए था डेफिनेटली, और इस हवाले से लैग किया है जो भी रेलिवेंट क्वार्टर्स हैं। ये देखें ना, अभी यहाँ पर बाबा साहब ने 2 दफ़ा बताया है कि कोई 35 लाख बंदा तो बराए रास्त जो है इस रोज़गार से वाबस्ता और यहाँ से अर्न कर रहा है। जब आप 35 लाख अफराद की बात करते हैं तो पीछे 35 लाख ख़ानदान बनते हैं, घर बनते हैं, और सारे के सारे अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसको क्या टेक्निकली ज़्यादा वाइजली हैंडल नहीं किया जा सकता था। इस पर मैं बात करूँगा। एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो फिर सरकार अगर सवाल हम कर सकते तो ज़रूर करते कि भाई आपने एक्स बंद किया हुआ है, ट्विटर बंद किया हुआ है, आप फेसबुक और इंस्टा पे चेक एंड बैलेंस लगा देते। आप इसके ऊपर जब फाइवर पे चले जाएंगे, जब आप उन तमाम आप यूट्यूब के ऊपर लगाते और कहते हैं कि हम इसको चेक कर रहे हैं, आप जब अमेज़ोन की सर्विसेज को लिमिटेड कर देंगे, आप जब यहाँ पर हमारी जो लोकल दराज टाइप चीज़ें हैं उनके ऊपर असरअंदाज होंगे, उसको तो रोक सकते थे या नहीं? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम देर। नाज़रीन, बात की जा रही है इस वक्त इंटरनेट की रफ्तार के हवाले से, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के मुताबिक 30 से 40% तक कम हो चुकी हुई है। और सिर्फ ये 30 से 40% कम होना जो है ख़ास तौर पे उन तमाम कारोबारों को मुतासिर कर रहा है जो इंटरनेट के ज़रिए किए जाते हैं, चाहे वो बड़ी सतह पे हों चाहे वो छोटी सतह पर हों। यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर भी मौजूद हैं, बाबर खलील भी मौजूद हैं, मुस्तफ़ा खालिद भी मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मुबशर साहब यही बात हो रही थी, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि अगर सरकार को मसला है फेक न्यूज़ के साथ, गाली के साथ और रियासत दुश्मन कंटेंट के साथ, तो वो ट्विटर पे पाबंदी एक्स पहले ही है, वीपीएन के ज़रिए चल रहा है, आप फेसबुक पे लगाते, आप इंस्टा पे लगाते, आप यूट्यूब पे लगाते, आपने बीच में फाइवर घुसा दिया, आपने अंदर लिंक्डइन घुसा दिया, आपने अंदर दराज की ऐसी तैसी कर दी। और भाई ये छोड़े नहीं जा सकते थे, कोई बाईपास, आपने कहा कि ये सड़क का मसला है, ये सड़क बन रही है, भाईजान आप सड़क बनाएं, जहाँ पर आपने जहाँ पे तोड़फोड़ करनी है वो रास्ता बंद करें, आपने बाकी सारी रास्ते भी बंद कर दिए। एक्चुअली ऐसा है कि जनरली स्पीकिंग अभी जो पाकिस्तान में ये ग्रेट फायरवॉल ऑफ पाकिस्तान जो है जी, इसमें एग्जैक्टली इसकी जो तकनीकी डिटेल है वो ज़ाहिर है पब्लिक नहीं है, लेकिन इट सीम्स के आप जब किसी एक तरह की ट्रैफिक को भी मॉनिटर करते हैं तो उसका एक लोड है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आना है। अच्छा, उसने जो एक, जैसे फॉर एग्जांपल हम आमतौर पे देखते हैं कि रोड के ऊपर एक सिक्योरिटी के लिए नाका लगा हुआ है, ठीक है, तो वो अगर एक गाड़ी को रोक के चेक कर रहे हैं तो पीछे क्यों लगेगी, वहाँ पे एक कंजेशन की इन्वायरमेंट बनेगी। कंजेशन की इन्वायरमेंट जब बनेगी तो बहुत सारे जो पैकेट्स हैं जो हम टर्म यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में, तो वो जब बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है तो ड्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिर रीट्रांसमिशन का एक फेज स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक रिपल इफेक्ट तो आता है। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि अगर हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क में कहीं बॉटलनेक्स हैं जहाँ पे कंप्यूटेशनल पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्होंने इन्वेस्ट करना है, जिसके नतीजे में फिर ये बॉटलनेक्स ईज़ अप होंगी। तो ये मेरा ख्याल मुमकिन ही नहीं है कि आप ये कहें कि एक ख़ास तरह की ट्रैफिक को तो इन्वेस्टिगेट करेंगे
और इसके नतीजे में नेटवर्क पे कोई असरात मुरतब ना हो नेगेटिव तरह के, तो मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है शायद। तो फिर क्या एक्सपेक्ट करें वैसे साहब? मैं फिर वो कहूँगा कि चाइना ने जब किया था उन्होंने तो पूरा इंटरनेट शटडाउन कर दिया था, उसके बाद उन्होंने वो करते रहे, तजर्बे करते रहे। हमारा जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, आपके भी राब्ते होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ें कब तक ठीक हो जाएंगी? मेरा एक फेयर गैस ये है कि वैसे तो शायद 2 से 3 दिन में मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक जो बड़ी क्लियर मुझे एक फीलिंग है नेचुरली, इसमें ये नहीं कह सकता कि इसमें मुझे मेरे पास प्रीसाइज इन्फॉर्मेशन है कि बाय द एंड ऑफ अगस्त तो चीज़ें जो है ना वो क्वाइट नॉर्मल हो चुकी होंगी। चलें, ये 2 या 4 दिन की बात है, लेकिन आपने 2 हफ्ते की बात, वो सरकार ने भी मेरा ख्याल है जो परवैशा खान थी कायमा कमेटी की जो सरबराह, उन्होंने भी 2 हफ्ते का कहा। तो लगता है कि बैक एंड के ऊपर शायद कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो, तो 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते में तो नुकसान बाबू साहब पहले भी मेरे ख्याल 2 हफ्ते तो गुजर गए हैं। देखिए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन वही बात इस किस्म की मुश्किलात का सामना करते हुए जो डेली अर्निंग वाले हैं इसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। प्लस इससे हमारा एक ट्रस्ट लेवल क्लाइंट के साथ ख़राब हो रहा है। मीटिंग्स डिलेज आ रही हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी है लाइव हमने स्टोर्स पे, वो नहीं हम कर पा रहे उसके ऊपर। और प्लस अगेन जब क्लाइंट को हम रिस्पांस नहीं देंगे, काम नहीं करके देंगे, मैंने जैसे बताया कि ये फाइबर अपर ये वो प्लेटफॉर्म है जब आप क्लाइंट का काम कर देते हैं तो ये आपको राइट अवे पेमेंट कर देते हैं जो आप पाकिस्तान में रिसीव कर लेते हैं। अब आप वो देखें कि वो लोग क्या करेंगे 2 हफ्ते में, उनका क्या होगा, वो कैसे सर्विसेज देंगे। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो क्लाइंट वेट नहीं करता अपने काम के लिए, वो कहीं आगे मूव कर जाएगा, बांग्लादेश, इंडिया, चीन, जहाँ से उसको काम मिलेगा वो वहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस डेफिनेटली आपकी बात बड़ी अच्छी कि अगर टाइमलाइन डिफाइन होती तो शायद बेहतर था कि हम चलें बता सकते हैं कि जी इतनी देर में ये मसला हल हो जाएगा, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अभी ये टाइमलाइन का नहीं पता और ऑलरेडी वैसे आप ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, ये एक मुश्किल बीच में आ गई। अब ये 3 दिन में ठीक होती है, ये 2 हफ्तों में ठीक होती है, 2 दिन में होती है, 2 हफ्तों में होती है, वो अपनी जगह पर है। आप वैसे पाकिस्तान में ई कॉमर्स का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ई कॉमर्स का तो जी माशाल्लाह बहुत एक वास्ट प्लेटफॉर्म है और बहुत ब्राइट। इवन लोकली आप अगर बात करें तो लोकली बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री इस वक्त बूम कर रही है। इंटरनेशनल जिसमें अमेज़ोन आ जाता है, टिकटॉक सेलर शॉप आ जाती है, शॉपिफाई आ जाता है, वो कॉमर्स आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप देखें कि लोग छोटे छोटे यंगस्टर्स लड़के अपना ब्रांड बना के बड़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि अपने हालात फाइनेंशियल सिचुएशंस को बेहतर कर सकें। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। नौजवान है, एक एवरेज इनकम उसकी क्या है? यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कम भी दायरे कमा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा भी कमा रहे होंगे, एक एवरेज इनकम क्या चल रही है? देखिए ये एवरेज जो है ना ये $300 से लेके तकरीबन $2000 तक है इस वक्त, जो सर्विसेज की मत में है। जो हमारे नॉलेज में है, जो हमारा जो हम जो कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त 300 से 2000 की एवरेज के ऊपर इस वक्त अर्निंग कर रहे हैं। और जो लोकल अपना रन कर रहे हैं अपना सेटअप, इसके बराबर नौकरी लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है ना। $2000 की नौकरी आप कैसे लेंगे? लेकिन ये एवरेज मैं बता रहा हूँ आपको इस वक्त जो सिचुएशन है। और ये वो लोग हैं जो 2.5-3 साल से पुराने लोग हैं, और आने वाले जो नए लोग हैं वो अगेन 250-300 से अपना स्टार्टअप या $200 से आप शुरू कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 46-45,000 आपकी अमाउंट बन जाती है। इतनी आपको 9 to 5 में जॉब में पैसे नहीं मिलते जितने आप घर से बैठ के रिमोटली आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। एक बंदा सर्विस स्टार्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर टाइम बिंग वो एक एजेंसी की शक्ल में आ जाता है, उसके साथ और लोग अटैच हो जाते हैं। सही मुसद्दक़ साहब, यही सवाल आपसे भी है। ये एक मुश्किल फेज़ है और मुझे लग रहा है कि इसको ओवरकम कर लिया जाएगा, लेकिन कब तक किया जाएगा, उस दौरान कितना नुकसान होगा, वो अपनी जगह पे एक सवाल है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह ट्राइकॉन मार्केटिंग है, ये बाकी तमाम कॉल सेंटर से लेकर तमाम जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? फ्यूचर तो मैं बताऊँ ऑनेस्टली बहुत अच्छा फ्यूचर है। हमारे अनफॉर्चुनेटली कॉन्टैक्ट सेंटर पे उस तरह से फोकस नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से इतना ध्यान है, ना लोगों में इतनी अवेयरनेस है। सो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ अवेयरनेस भी देना चाहूँगा। अगर मैं कुछ स्टैट शेयर करूँ तो अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो कॉल सेंटर इंडस्ट्री या कॉन्टैक्ट सेंटर इंडस्ट्री ने एक साल में $345 बिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा किया। $345 बिलियन। और यहाँ पे हम IMF के पास कुछ $बिलियन के लिए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो पोटेंशियल तो बहुत है। और यहाँ से बैठे हुए जब हम US के क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं या UK के क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, जहाँ पे ₹1 आ रहा है, वहाँ पे अगर आप पाउंड को देखें तो पाउंड तकरीबन 400 के करीब है, डॉलर तकरीबन 275-280 के करीब है। तो पोटेंशियल तो बहुत है हमें। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं यूथ को भी कहना चाहूँगा कि
ये टफ टाइम है, गुजर जाएगा। डू नॉट लूज होप, सही। गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी कि हम, मुझे भी उम्मीद है, जैसा मेरे दोस्त ने कहा, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई एम प्रीटी श्योर कि थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल एंड विल बी बैक ऑन ट्रैक इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा खालिद साहब तशरीफ लाने के लिए। बाबर खलील साहब आपका शुक्रिया, और डॉक्टर मुबशर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि हमारा प्रोग्राम जो था सिर्फ और सिर्फ एक ज़ोर लगाने के लिए था। मुझे यकीन है कि काम किया जा रहा होगा, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर से, शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद इसमें पर्सनली जो है इंटरफेयर करें, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ, जिस तरह एक मशहूर है शहबाज स्पीड, तो शहबाज स्पीड से अगर ये मसला हल हो जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारे नौजवान जो हैं पहले ही खुश हैं, कोई लैपटॉप लेके खुश है, कोई दूसरी चीज़ से खुश है, तो वो उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा। हुकूमत इसमें इंटरफेयर करे, इसमें अपने पूरे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने रिसोर्स को, अपनी जितनी तवानाइयाँ वो लगा दे, इसको जल्द अज जल्द हल करे। यही हमारी दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।